तो लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाया है प्राचार्य पर। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और कितनी जल्द ये कार्रवाई होती है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। तो फुरकान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को फंसाया गया है, साजिशन फंसाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस को कमजोर करने और तोड़ने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। फुरकान अंसारी जो इरफान अंसारी के पिता हैं, उनकी तरफ से बेटे को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया गया है। संदिग्ध गतिविधियों में पार्टी के लोग शामिल हैं। जिस तरफ फुरकान अंसारी ने जोर दिया, इरफान पर दर्ज एफआईआर पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। एफआईआर में आवेदन की तारीख गलत बताई गई है, जिसका जिक्र फुरकान अंसारी की तरफ से किया गया। षड्यंत्र के तहत इरफान को फंसाया गया है। निलंबन के पहले शो कॉज जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठाया है फुरकान अंसारी ने। इरफान को फंसाने में कांग्रेसी शामिल है। गुवाहाटी जा रहे थे इरफान अंसारी, जिस दौरान बच्चे के एडमिशन कराने के लिए राशि ले जाई जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें फंसा दिया जाता है। सीएम को विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। अनूप सिंह को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए फुरकान अंसारी की तरफ से। यह सीधे तौर पर कहा जाता हुआ कि उनके बेटे इरफान अंसारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नजदीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले 100 गज पूछना चाहिए था आपको, एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप कहना चाहते हैं। विधायक बता देंगे। अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा। और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ शुरू से हो रहा है इन लोगों का, कांग्रेसियों का, कि साहब फुरकान अंसारी या उनके फैमिली के लोग आगे नहीं बढ़े कांग्रेस में। कहा ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चा छोटा वहाँ पढ़ेगा, और एक विधायक का तो वहाँ बेटियाँ पढ़ती है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी। अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहाँ यहाँ बीजेपी के सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही, ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी के पिता, जिनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की या नहीं की, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन बेटे को फंसाया जा रहा है और फंसाने वाले लोग पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, ये समझना होगा। नियम और कानून का हवाला भी उनकी तरफ से दिया गया कि शो कॉज दिया जाना चाहिए था, लेकिन शो कॉज नहीं दिया गया। सीधे कार्रवाई की बात और निलंबन की कार्रवाई करती जाती है, और ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने अनूप सिंह पर सवाल खड़े किए। अनूप सिंह इरफान अंसारी के इस पूरे आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था, और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था, और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना। मैं उसमें तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनों में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे।
मैंने मैंने बाइट दे दिया है फोनों में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर, विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया।